जय हिंद फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चलता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और मुझे भी पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर के साथ। इन्वेस्टर है उड़ीसा से और ये आईटी प्रोफेशनल है जो कि बैंगलोर में काम कर रहे हैं। और 2021 से इन्होंने अपनी स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी थी। और ये बोलते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी स्टॉक्स हैं जो लॉस में है और ये रिव्यू कराना चाहते हैं पोर्टफोलियो, और चाहते हैं थोड़ी गाइडेंस कि इनका पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर कैसे हो सकता है ताकि इनके पोर्टफोलियो में सिर्फ फंडामेंटली गुड स्टॉक ही रहें फॉर लॉन्ग टर्म। और इनका डाउट है कि इनके स्टॉक्स जो हैं काफ़ी वो लॉसेस में चल रहे हैं। सो पूछ रहे हैं ये कि इनको बेचना चाहिए या इनको वेट करना चाहिए फॉर द मार्केट टू रिकवर, और उसके बाद इनको सेल करना चाहिए या नहीं, या अभी सेल करके निकल जाना चाहिए। एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं डॉक्टर लाल पाथलैब और हैप्पीएस्ट माइंड। तो चलिए कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू। तो ये हम आ गए इनके पोर्टफोलियो पे। तो इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,80,000 का और करंट वैल्यू है 2,63,000 की। लॉस इनको अभी हो रहा है 16,000 रुपीज़ का, जो है अराउंड 5.86%, जो कि इतना बड़ा कुछ लॉस नहीं है, ठीक ठाक ही लॉस है। और टोटल होल्डिंग है इनकी 18। तो 2,80,000 के हिसाब से 18 स्टॉक मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, बट ठीक है। चलिए रिव्यू करते हैं कंपनीज़ को और उसके बाद देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इनको रखने चाहिए पोर्टफोलियो में। तो पहली कंपनी इनके पास है एशियन पेंट। क्वांटिटी है 15, इन्वेस्टेड अमाउंट है 43,000 का और इसमें इनको प्रॉफिट हो रहा है अभी 5.44% का। इनका बाइंग प्राइस है 2,878 का, जो कि काफ़ी अच्छा बाइंग प्राइस है। तो इस कंपनी को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पोर्टफोलियो रिव्यूज़ में। बहुत अच्छी कंपनीज़ है, इसके साथ आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। अब धीरे धीरे मार्केट जैसे जैसे रिकवर हो रही है, आपको रिकवरी दिख रही होगी धीरे धीरे एशियन पेंट में भी आती हुई। तो हो सकता है अगर मार्केट पॉजिटिव वे में इसी तरीके से बढ़ता रहा तो इस कंपनी में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और ये बिल्कुल कंपनी ऐसी है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है बजाज फाइनेंस। क्वांटिटी है 6, इन्वेस्टेड अमाउंट है 34,000 का और प्रॉफिट अभी हो रहा है आपको 12.9% का। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन कंपनी है। डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए और इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, और जैसे जैसे आपको मौका मिले आपको अपनी वेटेज भी इसमें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जो है एनबीएफसी सेक्टर में मार्केट लीडर है। जो क्रेडिट बिजनेस होता है उसमें मार्केट लीडर है, और क्रेडिट बिजनेस इंडिया में कम नहीं होने वाला, अच्छा ग्रो ही करेगा ये आगे चल के भी। तो ये कंपनी भी डेफिनेटली ग्रो कर सकती है इन फ्यूचर। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है बिरला सॉफ्ट। क्वांटिटी है 37, इन्वेस्टेड अमाउंट है 12,900 और इसमें भी लॉस हो रहा है आपको 11% का। तो बिरला सॉफ्ट जो है एक आईटी कंपनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका चार्ट का ट्रेंड। अभी ये डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी अभी ये दिखाना शुरू कर रहा है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप है इसका अराउंड 8,000 करोड़ का। और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ इतनी कुछ ज़्यादा धमाकेदार भी नहीं है। 3 ईयर में 15 है, 12 ट्वेल्विंग मंथ में नेगेटिव में है 28%। और सेल्स ग्रोथ भी डिसेंट है, इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छी कंपनीज आपको अवेलेबल हैं जो कि रिनाउंड ग्रुप से बिलोंग करती हैं, जो कि इससे ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन फिर भी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ इससे ज़्यादा दिखा रही हैं। तो इसमें आपको सेल्स ग्रोथ दिख रही होगी 16%, 13%, 16%। ये इसकी एक एवरेज सेल्स ग्रोथ है। और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ एक और कंपनी के साथ जो कि है लार्ज कैप कंपनी आईटी सेक्टर से, तो आप देखेंगे कि वो इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं एक बारी ओपन कर लेता हूँ LTIM। तो ये हमने ओपन कर लिया है LTI माइंट्री की डिटेल्स, और इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 1,35,000 करोड़ का है। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। और इसकी अगर आप डिटेल देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ, तो आपको दिखेगा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है कंपेयर टू बिरला सॉफ्ट। 10 ईयर की 23, 5 ईयर 32, 3 ईयर 43, 12 ट्रेलिंग मंथ में 92। और सेल्स ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिरला सॉफ्ट से तो काफ़ी लाख गुना अच्छी है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो बिरला सॉफ्ट के बजाय मैं LTI माइंट्री लेना पसंद करता। ये मेरा व्यू है। अगर आपको बिरला सॉफ्ट ज़्यादा पसंद है तो आप बिल्कुल उसके साथ कंटिन्यू करिए, बट अगर मुझे कंपैरिजन करना होता है LTI माइंट्री और बिरला सॉफ्ट में कि मैं क्या लूँ, तो मैं ये सब डिटेल्स दे के LTI माइंट्री को ही प्रेफर करता। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है केमिकल सेक्टर से दीपक नाइट्रेट। क्वांटिटी है 11, इन्वेस्टेड अमाउंट है 20,000 का और प्रॉफिट अभी आपको हो रहा है 4% का। ये शेयर भी आपने काफ़ी अच्छे प्राइस पे एक्यूमुलेट कर लिया है, जो कि है 1872। ऑलमोस्ट इसके लो पे आपने इसको खरीद लिया है। तो अच्छी कंपनी है ये भी, इसके साथ भी आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है डी मार्ट। क्वान्टिटी है 6, इन्वेस्टेड अमाउंट है 24,000 का और अभी फ़िलहाल आपको लॉस हो रहा है अराउंड 9%। तो इस कंपनी के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक फैबुलस कंपनी है अपने रिटेल सेगमेंट में। थोड़ा आपको हो सकता है टाइम इसको देना पड़े, बट आपका पैसा इसमें कभी डूबने नहीं वाला, ये आपको डिसेंट रिटर्न बना के ज़रूर ज़रूर देगी। तो इसके साथ भी आप मेरे हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं।
नेक्स्ट कंपनी आपके पास है अगेन आईटी सेक्टर से एक स्मॉल कैप कंपनी जो कि है हैप्पीएस्ट माइंड। क्वांटिटी है 27, इन्वेस्टेड अमाउंट है 29,000 का, और लॉस अभी आपको हो रहा है 21% का। तो इस कंपनी में भी मैं सिमिलर कंपैरिजन करता, और अगर मुझे कोई लार्ज कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी के मुकाबले ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे पा रही है तो मैं प्रेफर करूँगा लार्ज कैप के साथ ही जाना, क्योंकि देन स्मॉल कैप को लेने का कुछ मतलब नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप स्मॉल कैप ले रहे हैं तो रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो ग्रोथ ज़्यादा नहीं दे पा रही है लार्ज कैप से, तो वो आपको रिटर्न भी लार्ज कैप से ज़्यादा नहीं दे पाएगी। आपको स्मॉल कैप कंपनी के साथ तभी जाना है जब वो जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं उस सेक्टर की, उन कंपनी से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी सेल्स ग्रो कर पा रही हैं, अपने प्रॉफिट ग्रो कर पा रही हैं, तभी आपको रिटर्न में भी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो इस कंपनी को अगर मैं कंपेयर करूंगा एल टी आई माइंड ट्री के साथ, तो ये कंपनी एल टी आई माइंड ट्री को नहीं बीट कर पाएगी। तो इस कंपनी को भी मैं अवॉइड ही करता, इन दोनों के बीच में मैं एल टी आई माइंड ट्री को ही प्रेफर करता। हालांकि फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी ही है, अगर आपको पसंद आती है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, हो सकता है ये कंपनी आगे चल के बड़ी भी बन जाए। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है एच डी एफ सी ए एम सी। इन्वेस्टेड अमाउंट है 4,700 का, क्वांटिटी है 2, लॉस हो रहा है आपको 23% का। तो ये कंपनी एच डी एफ सी ग्रुप से बिलोंग करती है, बट अगर हम इसके रिटर्न देखें तो कुछ इतना ज़्यादा रिटर्न इसने बना के नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को, और इतनी ज़्यादा कुछ आप इसमें ग्रोथ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो इस कंपनी को भी मैं अवॉइड ही करता, अगर आप चाहें तो इसमें भी लॉस बुक करके निकल सकते हैं, वैसे भी आपने काफ़ी छोटा अमाउंट लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसमें लॉस बुक करके निकल भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कोई लॉस नहीं है, 1,100 रुपीज़ का ही लॉस है। क्योंकि मेरे हिसाब से इस कंपनी को ये प्राइस वापस लाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो डिसीजन फाइनल आपके ऊपर है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं लॉस बुक करके निकल जाता और किसी अच्छे शेयर में, अच्छी कंपनी में जो अच्छी ग्रोथ दिखा रही है उसमें इन्वेस्ट कर देता। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है आई ई एक्स। क्वान्टिटी है 73, इन्वेस्टेड अमाउंट है 13,000 का, और लॉस इसमें आपको हो रहा है 14% का। तो इस कंपनी को भी मैं अवॉइड करता, इससे भी मैं लॉस बुक करके निकल जाता, क्योंकि इसमें भी कुछ लॉस इतना बड़ा नहीं है, 1,900 का ही है। इस कंपनी को भी मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम लग सकता है ये अमाउंट रिकवर करने में, बट बाय द टाइम जो बाकी कंपनीज़ के शेयर हैं वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएंगे, तो तब आपको उनको लेने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में भी मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं लॉस बुक करके इसको भी निकाल देता। और देखिए, लॉस बुक करना कुछ गलत बात नहीं है, लॉस बुक करना भी आपको आना चाहिए और आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में सभी लोग गलती करते हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने हमेशा सही शेयर खरीदा हो। लेकिन आपको रियलाइज़ जब हो जाता है कि आपको एक शेयर पसंद नहीं आ रहा, आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा है इस पर, तो आप उससे निकलिए और किसी और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसमें आपको ज़्यादा बेटर कन्विक्शन है। और इन दो कंपनीज़ में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इनके बिज़नेस पे ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। एच का बिज़नेस जो है वो म्यूचुअल फंड का बिज़नेस है, जो कि इतना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है अब, और उसके कंपटीशन भी इतने ज़्यादा आ गए हैं मार्केट में। और आई तो ऑलरेडी एनर्जी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, जो कि कुछ खास दिया नहीं है रिटर्न उसने अपने शेयर होल्डर को। तो ऐसे सेक्टर को और ऐसे बिजनेसेस जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज़ करते जा रहे हैं, उनके साथ रहने में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका फ्यूचर भी इतना ज़्यादा कुछ ब्राइट आपको नहीं दिख पाएगा। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है इन्फोसिस। क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टेड अमाउंट है 14,000 का, और इसमें लॉस हो रहा है अभी आपको 14% का। तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के देगी ही देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है आई आर सी टी सी। क्वान्टिटी है 23, इन्वेस्टेड अमाउंट है 17,000 का, और लॉस हो रहा है आपको इसमें 16% का। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से ओके ओके कंपनी है, बट अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, मुझे पीएसयू सेक्टर पसंद नहीं आते जिसमें भी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। एंड स्पेशली इस टाइप ऑफ कंपनीज़ में क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी भी कोई भी पॉलिसी ला सकती है, कभी भी इनका रेवेन्यू का ज़्यादा पोर्शन ले सकती है, जो कि इसमें हुआ भी था। पहले आईआरसीटीसी बहुत अच्छा कर रहा था, क्योंकि बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहा है। बट बीच में एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट शेयर, जो आईआरसीटीसी प्रॉफिट कमा रही है उससे ज़्यादा शेयर लेगा, जो कि ऑब्वियसली बात शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आई। तो उसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही होगी इस शेयर में, और इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। और बहुत कंपनीज आपको मिल जाएगी अगर आपको रिटर्न बनाना ही है तो ऐसी कंपनीज़ को मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है जूनियर बीज। क्वांटिटी है 5, इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,000। सो इसको भी मैं निकाल ही देता मेरे दोस्त, 2,000 रुपये लगा के कुछ नहीं होने वाला, इसको भी आप निकाल ही दीजिए अपने पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो का अमाउंट अभी आपका थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से ज़्यादा कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करिए, स्पेशली 2-2 3-3 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो में जगह घेर रहा है बेकार में, और आपके दिमाग में भी जगह ये ऑक्यूपाई कर रहा है। जितनी कम कंपनीज़ होगी आपके पास, उतना ज़्यादा आप अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे उन चीज़ों को, और अच्छे से अपना कैपिटल भी एलोकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है डॉक्टर लाल पाथ लैब। क्वांटिटी है 2, इन्वेस्टेड अमाउंट है 6,000 का, और इसमें आपको हैवी लॉस हो रहा है 36% का।
तो देखिए फंडामेंटली तो कंपनी ये अच्छी है, आपका अमाउंट रिकवर करके दे सकती है, ऐसे नहीं है कि आपका अमाउंट डूब जाएगा इस कंपनी में, बट हाँ हो सकता है आपको टाइम लग जाए। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता और मेरा इतना अमाउंट अगर इसमें लगा होता और मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा होता इस कंपनी में, तो मैं इसको लॉस बुक करके इससे भी निकल जाता, क्योंकि 2200 रुपये का लॉस है जो कि मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करके भी बना सकता हूँ। बट अगर मेरा कोई इसमें बड़ा एलोकेशन है तो मैं इस कंपनी में लॉस बुक नहीं करता, क्योंकि फंडामेंटली गुड कंपनीज़ में आपको लॉस बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर सर्टेन टाइम वो आपको पैसा वो रिकवर करके दे ही देगी। सो इसमें भी डिसीजन इज़ ऑन यू। अगर आपको कन्विक्शन कम आ रहा है इस कंपनी में तो आप लॉस बुक करके निकल भी सकते हैं। अगर आपको कन्विक्शन है कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, अच्छा करेगी आगे चल के, तो कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 30% 40% अप एंड डाउन चलता रहता है। जब कंपनी रिकवर करना स्टार्ट करेगी तो ये इसको आराम से रिकवर भी कर देगी और ऊपर से आपको रिटर्न भी बना के दे पाएगी। नेक्स्ट आपके पास है लिक्विड बीज, एक और ETF। तो क्वांटिटी है 2, इन्वेस्टर अमाउंट है 1800 का, प्रॉफिट हो रहा है इसमें 7% का। अब इसमें देखिए 7% का प्रॉफिट भी है तो कितना अमाउंट बन गया, 144। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इतना कम कम अमाउंट लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है, बेकार में आपका टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। ऐसे कम अमाउंट को आप इग्नोर करिए, इन्वेस्टमेंट करने की मेरे हिसाब से तो इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है LTI माइंट्री, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अच्छा है आपके पोर्टफोलियो में है वो कंपनी भी। तो मैं आपकी जगह होता तो हैप्पीएस्ट माइंड को बेच के, बिरला सॉफ्ट को बेच के LTI माइंट्री में इन्वेस्टमेंट कर देता। तो इसमें अभी आपका इन्वेस्टमेंट है 28,000 का, क्वांटिटी है 5 और लॉस हो रहा है अभी आपको 20% का। इसमें आपने बाइंग करी थी टॉप लेवल पे 5,800 लेवल पे। तो इस कंपनी में आपको क्या करना चाहिए था, इस कंपनी में आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए था जब ये 4,000 के आसपास की रेंज में आया था। तो उससे क्या होता, उससे आपका एवरेज डाउन आ जाता। जब भी फिर ये रिकवर करता शेयर तो आपका अमाउंट जो है रिकवर भी हो जाता, प्लस आपको उसमें अच्छा रिटर्न भी मिल जाता। बट नो डाउट अच्छी कंपनी है, इसके साथ आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं तो इसमें और भी ऐड इन कर सकते हैं। अभी भी आपके बाइंग प्राइस से 20% डाउन है, तो अगर आपको कन्विक्शन है तो आप और इसमें ऐड इन करके अपनी एवरेज प्राइस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है निफ्टी बीज, एक और, क्वांटिटी 9, इन्वेस्टर अमाउंट फिर से 1700। तो फिर से कुछ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक नो है, पोर्टफोलियो में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट आपके पास है पीटीलाइट, क्वांटिटी है 7, इन्वेस्टर अमाउंट है 16,000 का और प्रॉफिट अभी आपको हो रहा है 4%। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, सीलेंट एंड एडेसिव सेक्टर में मार्केट लीडर है। इसके साथ भी आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में भी। नेक्स्ट है आपके पास टाटा मोटर्स, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टेड अमाउंट है 4,000 का और प्रॉफिट हो रहा है आपको 24% का। तो ये कंपनी भी डिसेंट कंपनी है, कंटिन्यू कर सकते हैं। ईवी के सेक्टर में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी, तो आपको कन्विक्शन है तो बिल्कुल कंटिन्यू करें इसके साथ। नेक्स्ट है आपके पास TCS, इन्वेस्टर अमाउंट है 2,900, क्वांटिटी है 1 और प्रॉफिट अभी हो रहा है 9%। अब इसमें भी देखिए वही प्रॉब्लम है, आपने लिया तो बहुत अच्छे प्राइस पे है, लेकिन लिया सिर्फ एक शेयर है, तो उससे क्या हुआ, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया। 10% के अराउंड अप होने के बावजूद भी सिर्फ 284 का ही प्रॉफिट हो रहा है। सो कंपनी तो नो डाउट अच्छी कंपनी है, बट क्या आपको ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ़ होल्डिंग्स हैं इस पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा हैं, 18 है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप IT में किसी कंपनी के साथ जाना चाहते हैं तो एक शेयर रख लीजिए, मेरे हिसाब से LTI माइंट्री बेटर रहेगा ग्रोथ के हिसाब से। IT सेक्टर में अभी आपने 5 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ सेंसिबल अप्रोच है। LTI माइंट्री आपको अकेले IT सेक्टर में जिस हिसाब से ग्रोथ होगी उसका आपको बेनिफिट दे पाएगा। तो ये था इनका पोर्टफोलियो रिव्यू। तो मेरे हिसाब से अमाउंट के हिसाब से होल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2,80,000 या 3 लाख के अराउंड पोर्टफोलियो में आप अपनी होल्डिंग 6 से 8 कंपनीज़ रखिए। 8 कंपनीज़ आई थिंक सफिशिएंट रहेगी अगर आपको रखनी है। उससे क्या होगा, आपका थोड़ा फोकस भी ज़्यादा बना रहेगा, प्लस आप बेस्ट कंपनीज चुनेंगे जो कि आपको अच्छा रिटर्न बना के दे पाएँ। बट ये सब मेरा व्यू है, आप प्लीज़ अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करिएगा कोई भी बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेने से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या किसी और पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ। थैंक यू।